आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन के प्रसिद्ध माता हरसिद्धि शक्तिपीठ के बारे में। हरसिद्धि शक्तिपीठ माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां देवी सती की कोहनी गिरी थी। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट विक्रमादित्य माता हरसिद्धि के परम भक्त माने जाते थे। जानकारी के मुताबिक वो हर 12 साल में अपना सर माता के चरणों में अर्पित कर देते थे। माता की कृपा से उनका सिर वापस आ जाता था, लेकिन 12वीं बार जब उन्होंने सिर अर्पित किया तो वो वापस नहीं आया और उनके जीवन का अंत हो गया और माता ने उन्हें मोक्ष दिया। आज भी मंदिर के एक कोने में 11 सिंदूर लगे रुंड रखे हुए हैं, जिन्हें उनके कटे हुए मुंड कहा जाता है। ये मंदिर की सबसे रहस्यमयी और श्रद्धा से जुड़ी कहानी मानी जाती है। वहीं हरसिद्धि माता मंदिर के बारे में एक और कहानी बहुत प्रचलित है। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास कई देवी देवता पहरा देते हैं। उनमें से प्रमुख है माता हरसिद्धि। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर उसी स्थान पर है जहां सती के शरीर का अंश यानी कि हाथ की कोहनी गिरी थी, इसलिए इसे भी शक्तिपीठों में शामिल किया गया है। हरसिद्धि मंदिर का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। इनके बारे में एक कथा और प्रचलित है। चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों ने संसार में आतंक मचा रखा था। एक बार उन्होंने कैलाश पर कब्जा करने का प्रयास किया। उस समय माता पार्वती और भगवान शिव द्यूत क्रीड़ा में व्यस्त थे। जब दैत्य कैलाश में प्रवेश करने लगे तो शिव के नंदीगण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। दोनों ने नंदीगण को घायल कर दिया। शिव जी को यह घटना पता चली तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आदेश पाकर तत्क्षण दोनों दैत्यों का वध किया और फिर भगवान शिव के पास जाकर वध का विवरण प्रस्तुत किया। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले कि आपका नाम अब हरसिद्धि के रूप में लोक ख्याति में प्रसिद्ध होगा। तभी से यह स्थान महाकाल वन में माता हरसिद्धि के लिए पवित्र माना जाता है। वहीं मंदिर के विग्रह की बात करें तो इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। द्वारों के पास सुंदर बंगले बने हुए हैं। दक्षिण पूर्व कोने में एक बावड़ी है जिसमें एक स्तंभ और श्री यंत्र का स्थान है। इसके पीछे भगवती अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के सामने स्थित है सप्त सागर रुद्र सागर तालाब, जिसके सुरम्य तट और मजबूत प्रस्तर दीवारें इसे और भी ज्यादा भव्य बनाती है। मंदिर के ठीक सामने 2 बड़े दीप स्तंभ खड़े हैं, जिन्हें नवरात्रि के दौरान 5 दिनों तक दीपमालाओं से सजाया जाता है। मंदिर के पीछे अगस्तेश्वर का प्राचीन सिद्ध स्थल है, जो महाकालेश्वर के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। 2004 में मंदिर का सिंहस्थ पूर्ण जीर्णोद्धार किया गया था। इस मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की यहाँ के पंडित से। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। यहाँ पर जो माता जी का जो महत्व है कि 52 शक्तिपीठ में भगवती हरसिद्धि देवी का जो महत्व है कि यहाँ कोहनी का अंग गिरेगा। अवंती क्षेत्र में ये महाकाल वन है और महाकाल वन में यहाँ के जो त्रिलोक्य के राजा है भगवान महाकालेश्वर और ये अधिष्ठात्री देवी है। बहुत कम जो सहयोग होता है कि जिससे शक्ति शिव और शक्ति सहयोग होता है। ये त्रिलोक्य के दाता महाकाल जो है उनके साथ ये भगवती सती का ये महाकाल वन में प्राकट्य है। कोहनी का गिरने के भगवान शिव ने तपस्या के द्वारा इस स्थान को सिद्ध किया और चंड प्रचंड नामक दैत्यों का वध करने से उनको हरसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध किया। हर का मतलब प्रत्येक नहीं होता, हर का मतलब होता भगवान शिव से, कि जो सभी के लिए और प्रत्येक के लिए क्या है कि अपने आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन चलेंगे। रात्रि को माता जी की शयन होता है, सुबह मंगला आरती होती है, शाम को श्रृंगार आरती माता जी की संध्या आरती होती है। और रोज ही भगवती के पूजन अर्चन भक्त लोग आ रहे हैं, उनकी मनोकामना के हिसाब से अपने दर्शन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य जो राजा हुए वो इंद्र के वंशज थे। वहाँ पर उन्होंने अवंतिका नगरी में यह जब आए यहाँ पर तो उन्होंने भगवती की आराधना करी। आराधना से भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के साथ में उनको भगवती ने उनको इच्छित वर दिया था। तो वो सम्राट पूरा आर्यवर्त जो भारत है उसके मतलब सम्राट विक्रमादित्य हुए। उसके बाद अशोक सम्राट हुए, उसके बाद कोई सम्राट नहीं हुआ। तो विक्रमादित्य भगवती की आराधना करते थे और मस्तक काट के भगवती को अर्पण करते थे। मस्तक करने के बाद भगवती उनको आशीर्वाद से संजीवन कर देती थी। 11 बार मस्तक मतलब भगवती को अर्पण करे, 12वीं बार भगवती ने उनको फिर मोक्ष कर दिया। गर्भ के अंदर कौन कौन सी देवी विराजमान? भगवती पीछे अन्नपूर्णा देवी है, सन्मुख दर्शन हरसिद्धि देवी है। अभी माता जी जो श्रृंगार है नवरात्रि श्रृंगार, जैसे महाकालेश्वर में भगवती भगवान का जो श्रृंगार होता है और
उसके बाद नीचे महाकाली है, उधर गोरा भैरव और काला भैरव, दो भैरव जी है। और यहाँ पर मंदिर में बाकी जो पुराने समय के हैं, और यहाँ मंगलगिरी महाराज जो यहाँ के संत थे, जिन्होंने काफ़ी तपस्या करने बाद में उनका मोक्ष हुआ, तो उसकी एक समाधि भी है। आपका नाम? लालागिरी पुजारी। जी हाँ, मंदिर की कई खासियतों में से एक है यहाँ स्थापित दो विशाल स्तंभ जो लगभग 51 फीट ऊंचे हैं। इन दोनों स्तंभों में मिलाकर लगभग 1011 दीपक जलाए जाते हैं। ये दीप स्तंभ भक्तों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन दीप स्तंभों की स्थापना उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने करवाई थी। सम्राट विक्रमादित्य का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। बताया जाता है कि पहले केवल नवरात्रि और कुछ प्रमुख त्योहारों पर ही ये दीप स्तंभ जलाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में भक्तों के सहयोग से इन्हें अब हर दिन जलाया जाता है। इन दीप स्तंभों को जलाना कोई आसान काम नहीं है। हर बार इन दो स्तंभों को जलाने के लिए लगभग 4 किलो रुई की बाती और 60 लीटर तेल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा समय समय पर इन स्तंभों की साफ सफाई और रखरखाव भी किया जाता है। ये काम बहुत सावधानी और अनुशासन के साथ किया जाता है ताकि सभी दीपक सही से जल सके और मंदिर में भव्यता बनी रहे। वहीं भक्तों के लिए दीप स्तंभ जलाने की बुकिंग पहले से कराना अनिवार्य है। प्रमुख त्योहारों जैसे शिवरात्रि, चैत्र और शारदीय नवरात्र, धनतेरस, दिवाली पर भक्त सालों पहले ही बुकिंग करवा लेते हैं। कई बार भक्तों की बारी आने में महीनों तक समय लग जाता है। पहले केवल नवरात्र और अष्टमी पर ही दीप स्तंभ जलाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर रोज दिए जलाए जाते हैं। हरसिद्धि मंदिर के शक्तिपीठ होने के कारण इसकी धार्मिक महत्वता अत्यधिक है। यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के समय मंदिर में उत्सव का माहौल रहता है और देवी की पूजा में श्री सूक्त और वेदोक्त मंत्र का जाप किया जाता है। माना जाता है कि स्तंभ दीप जलाने का सौभाग्य प्राप्त करने वालों की इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे दुर्गा संबंधी भव्य यज्ञ और पाठ का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम और जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।